कुदरती रचना, सूर्य चंद्र तारा ग्रह नक्षत्र, भरती ओट, कर्म के सिद्धांत, कर्म फल आदि, ये सब जानने का क्या प्रयोजन है? ये सब किस तरह हेल्प करते हैं स्पिरिचुअलिटी में? क्योंकि किस कॉज का क्या फल मिलता है यह तो क्लियर नहीं होता है, और कॉज का इफेक्ट आता है यह तो पता चलता है मोटे मोटे तौर पर, लेकिन एग्जैक्ट तो कुछ क्लियर नहीं है। और सूर्य चंद्र तारा आदि ये जो कुदरती रचना है, नियमों से अपने कार्य करते हैं, और ये जगत चलता कैसे है आदि के बारे में कृपया विस्तार से बताएं। जय सच्चिदानंद। ये आपने लिखा है ना? हाँ जी। कि जगत चलता कैसा है? ये जगत चलाने वाला, बनाने वाला, सर्जन और विसर्जन करने वाला ही कुदरत है। ये इंसान को बनाने वाला भी कुदरत है। ये पंच महाभूत भी कुदरत का है। और ये बॉडी जो चलती है, मनुष्य का जीवन, वो हवा पानी खुराक से चलता है, वो भी कुदरत का है। और हर अवस्था कुदरत की है। कर्मों की भुगतान के संयोग भी किसके हैं? कुदरत के। तो कुदरत के बिना ये पांच इंद्रियों से दिखती हुई पूरी दुनिया कुदरत से बियॉन्ड है ही नहीं। आप सुनने ना, कुदरत ही है। क्या है? सब कुछ कुदरत ही है। सब कुछ, एवरीथिंग। ये बना कैसे, मतलब कैसे बन गया ये सब? ये हमारे भावों से बना है क्या? कैसे बना है? बताओ। जो नेचुरल नेचर है, जैसे सूर्य चंद्र तारा ग्रह नक्षत्र, भरती ओट, ये समंदर, ये पहाड़, जंगल, ये सब नेचुरल नेचर है। नेचुरल नेचर, ये अपने आप बने हैं, स्वयंभू। क्या बोलते हैं? स्वयंभू। और वो परिवर्तनशील भी है। क्या है? परिवर्तनशील। मगर वो कॉज एंड इफेक्ट के ऊपर आधारित नहीं है। अच्छा। और जो मनुष्य है, उनका जो जीवन है वो कॉज एंड इफेक्ट के ऊपर आधारित है। अच्छा जी। हाँ, तो इसीलिए उसको अननेचुरल नेचर कहेंगे। है तो नेचुरल, मगर अननेचुरल का मतलब है कॉज के आधार से इफेक्ट है। अच्छा। कुदरती रचना के आधार से इफेक्ट नहीं है, मगर होने के बाद इसको कुदरती रचना बोलते हैं, क्योंकि आखिर संजोग तो उसने ही दिए। हाँ। सफरिंग के, मगर आपके कॉज के मुताबिक। लेकिन कॉजेस पार्ट कैसे पता चलेगा किस कॉज का क्या फल मिलता है? हाँ। तो उसके लिए पहले ही वो रहा जाए सचेत। हाँ, किस कॉज का क्या फल मिलता है? हाँ। तो किस कॉज का क्या फल मिलता है वो हम पर्टिकुलर नहीं जान सकते हैं। क्या नहीं जान सकते? पर्टिकुलर नहीं जान सकते। हाँ, मगर अप्रोक्सीमेट जान सकते हैं। अच्छा। किसी को दुख देने की भावना से आपका रिजल्ट दुख में ही आएगा। किसी को सुख देने की भावना, रिजल्ट में सुख आएगा। फिर सुख और दुख देने की भावना के साथ जैसी तीव्रता वैसा रिजल्ट। अच्छा। दूसरी बात, जितना आपका ज्ञान, जितना आपका ज्ञान ये विनाशी अवस्थाओं से जुड़ा हुआ है। क्या है? विनाशी अवस्थाओं से जुड़ा हुआ है। इतना आप नई विनाशी अवस्था खड़ी करोगे। अच्छा। क्योंकि भुगतान वो अवस्था खड़ी नहीं करती है। हाँ। भुगतान के साथ जो अज्ञान है, हाँ, रिलेटिव सत्य की वैल्यू, वो अपने मीन्स अपने आप को बॉडी मान रहे हैं, शरीर मान रहे हैं। हाँ। संजोगों को गुड एंड बैड मान रहे हैं। अच्छा, गुड बैड, वो भी रिलेटिव सत्य है। अच्छा। ये मेरा है, तेरा है, वो भी रिलेटिव सत्य है। हाँ। ये संबंध, रिलेशन, संपत्ति, साधन, सब कुछ रिलेटिव सत्य है। तो डिवैल्यू हो जाएगा? कैसे होगा ये डिवैल्यूज को? मैंने कहा कुदरती रचना देखेंगे तो अभी आप समझ रहे हैं, क्योंकि वास्तव में कुदरती रचना है। ये दुनिया 6 तत्वों से बनी है। हाँ। ये दुनिया 6 तत्वों से चलती है, और ये मन वचन काया भी 6 तत्वों से चलता है। हाँ। तो 6 तत्वों के बियॉन्ड कुछ भी है? तो ये 6 तत्व जो है काम कैसे करते हैं? द्रव्य, जैसे उनके द्रव्य गुण पर्याय जानना। हाँ। वो सब
वो ऑटो मोड काम करते हैं। ऑटो मोड। कॉज के आधार से इफेक्ट है वो ऑटो मोड काम करते हैं। जैसे सुपर पावर कंप्यूटर होता है, हाँ। इसमें आप डेटा फीड करते रहते, बाद में रिजल्ट देते रहते हैं। हाँ। तो ऐसा कॉज एंड इफेक्ट अच्छा। वो ऑटो मोड है। इसको एफर्ट नहीं है। अच्छा, जैसे आपने सॉफ्टवेयर का बताया, वो सॉफ्टवेयर का मतलब होता है कॉज, हार्डवेयर का मतलब होता है कुदरती रचना, वो इफेक्ट है। वो इफेक्ट है। अब यह लाइफ है, वो इफेक्ट हार्डवेयर है। हमने भाव किया था वो सॉफ्टवेयर है। तो गलती सॉफ्टवेयर में होती है, हार्डवेयर में नहीं। हार्डवेयर मैकेनिकल है, वो मैकेनिकल है। मगर सॉफ्टवेयर के बिना हार्डवेयर नहीं होता है। हाँ। तो मिस्टेक सॉफ्टवेयर में है, किसमें है? सॉफ्टवेयर में मिस्टेक है। हाँ, हार्डवेयर में नहीं है। तो लोग सुधारने के लिए जाते हैं हार्डवेयर को। हाँ। समझ में आया? हाँ, लेकिन मालूम नहीं है ना। कॉजेस पार्ट जो है, जहाँ पे सॉफ्टवेयर बन रहा है, वहाँ पे कैसे जागृति रखी जाए? क्योंकि वो पता नहीं, जागृता तो नहीं रहती है, कब कैसे क्या हो जाता है ये नहीं पता चलता कॉजेस पार्ट का। हाँ, मैं वही कहता हूँ कि आपने कहा जागृति नहीं रहती है। हाँ। कॉजेस पार्ट में वो कब रहेगी? जब आपको मालूम होगा कि ये मन वचन काया की जो अवस्था है वो कुदरती रचना है, वो समझोगे, देखोगे, तब मालूम होगा आखिर कॉज का पार्ट कौन सा है। अच्छा। सेपरेशन नहीं होगा तो दोनों एक ही लगेगा। हाँ। डिस्चार्ज और चार्ज दोनों क्या लगेगा? एक ही लगेगा। हाँ। उसमें डिवीजन नहीं रहेगा। हाँ। हालांकि डिवीजन है। हाँ। एक मैकेनिकल भाग है, एक लाइव भाग है। हाँ। लाइव भाग में फ्रीडम है, मगर भ्रांति से फ्रीडम नहीं लगती है, क्योंकि मैकेनिकल भाग से आप जुड़ गए और इसके आधार से आप कॉज करते हैं। यू अंडरस्टैंड मी? हाँ। बस, तो फिर आपके लिए दोनों एक ही है, अलग होते हुए भी एक है। प्रेजेंट में तो भी एक सेकंड भी अलग नहीं रह पाते हैं। रह पाते हैं, रह सकते हैं आप। रह सकते क्यों नहीं हैं। रह सकते? अलग तो है। नहीं है अलग, लेकिन वो फीलिंग नहीं आ रहा है ना। प्रैक्टिस नहीं है ना। अच्छा, प्रैक्टिस नहीं है। क्या नहीं है? प्रैक्टिस नहीं है उसकी। हाँ। आप देखो, आपके जीवन के अंदर बहुत सारे विचार आते हैं आपके मन में। सभी विचार आपको इफेक्ट नहीं करता है। नहीं नहीं नहीं। जो भी विचार आते हैं उसमें 90% बाईपास होते हैं। मैक्सिमम 10% आपको इफेक्ट करता है, राग या द्वेष के रूप में। जी। तो 90% बाईपास कर सकते हैं। वहाँ वितराग है ही आप, वहाँ राग द्वेष नहीं है। तो वितराग रहना वो आपकी क्षमता तो है, मगर जो विचार आपके जीवन के साथ, आपकी बिलीफ के साथ जुड़े हुए हैं, बस वहां आप अटैच हो जाते हैं राग से या तो। अच्छा। और वहां से फिर सॉफ्टवेयर में उसी प्रकार का कॉज बनता है। When you attach with the discharge, they create the new cause with raga and this with the help of relative truth. अच्छा, तो ये जो डिस्चार्ज में इस टाइम आ रहा है, वहाँ पे जो अटैच हो जाते कि सही है या गलत है, लेकिन वो है अपने ही कॉजेस का जो है। मैंने कहा ना कि रिलेटिव सत्य ही अज्ञान है। रिलेटिव सत्य ही है। तो फिर सही गलत का मतलब क्या हुआ? रिलेटिव सत्य ही हुआ ना, वो अज्ञान है। वही अज्ञान। और आज दुनिया के अंदर जो भी लोग, चाहे धार्मिक है, चाहे सामाजिक है, चाहे आध्यात्मिक है, मगर जो रिलेटिव सत्य के ऊपर वेट दे रहे हैं, उनके पास अज्ञान का ही एक स्टेप है। हो सकता है रिफाइंड स्टेप है, मगर पार्ट किसका है? अज्ञान का। क्योंकि वैल्यू किसकी है? रिलेटिव सत्य। कोई कहता है तब करना पड़ेगा, जब करना पड़ेगा, माला गिनना पड़ेगी, संसार छोड़ना पड़ेगा, ध्यान लगाना पड़ेगा, मंत्र जाप करना पड़ेगा, मंदिर में जाना पड़ेगा, यानी जो कुछ भी करने को कहता है पुरुषार्थ के रूप में, ये सब रिलेटिव सत्य है, इज इक्वल टू अज्ञान। क्योंकि मैं तो बनी रहेगी उसमें भी। मैंने तब किया, मैं तो बनी हुई उसमें, मैं तो नहीं छूटती। वो सब करने के बाद भी तब करते हो, वो सब करते, मैं तो खड़ी है वहाँ पर। इसीलिए तो मैंने अज्ञान कहा ना। हाँ, यही है। मैंने ज्ञान नहीं कहा। हाँ। और विज्ञान भी नहीं कहा। हाँ। अज्ञान कहा। इससे जुड़े हुए हैं। हाँ। और अज्ञान से ही तो नया संसार बनता है। सॉफ्टवेयर में करेक्शन होता है। क्या होता है? सॉफ्टवेयर में करेक्शन होता है। फिर नेक्स्ट बर्थ में वो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के रूप में आता है। तो लोग हार्डवेयर को रिपेयरिंग करना चाहते हैं, वो मिथ्या दृष्टि है, अज्ञान है। सॉफ्टवेयर को रिपेयर करना है, वो राइट विजन है। वो राइट विजन है। आप समझे ना? हार्डवेयर परिवर्तन नहीं होगा।
हाँ। क्योंकि ये तो इफेक्ट के फॉर्म में है। क्या है? इफेक्ट के फॉर्म में वो तो। फिर क्या करेंगे? ये विज्ञान समझने से हर प्रश्नों का परमानेंट सॉल्यूशन क्या है? परमानेंट सॉल्यूशन। क्योंकि साइंस परमानेंट है तो सॉल्यूशन भी कैसा रहेगा? परमानेंट रहेगा। मगर रिलेटिव सत्य टेम्पररी है तो सॉल्यूशन भी टेम्परेरी आएगा। नहीं। जहां तक दृष्टि की बात है, दृष्टि में यूनिवर्सल ट्रू साइंस जितना भी होगा पक्का होगा, इतना रिलेटिव सत्य अपने दृष्टि में से निकल जाएगा, हिसाब में रहेगा और वो दृष्टि परिपक्व होगी, इतना रिलेटिव सत्य का इफेक्ट कम होगी। अच्छा। क्या होगी? और कम होगी तो आप स्टेबल रहोगे, तो आपका लक्ष्य आत्मा में रहने का आपका लक्ष्य क्या होगा? पक्का होगा। आपको रहना चाहते हैं मगर नहीं रहोगे क्योंकि रिलेटिव सत्य में इतना लगाव है, प्लस एंड माइनस, गुड एंड बैड, प्राप्त करना या लॉस हो जाता है। तो इसमें इतना लगाव है ताकि वहां फोकस ही नहीं जाता है। मैं आत्मा वैसा रहता है मगर उसमें कोई लगाव नहीं है। इट्स लाइक अ नॉलेज। अच्छा। आप समझे? तो इसीलिए यहाँ आपकी जैसे जैसे सार निकलेगा संसार में से तब मालूम होगा कि वैल्यू तो सिर्फ आत्मा की है, ये रिलेटिव सत्य की कोई वैल्यू है ही नहीं। आप समझे? हाँ जी। और सबसे बड़ी बात यह है कि रिलेटिव सत्य का परमानेंट ओनर हर अवस्था का, हर साधन का सिर्फ कुदरत है। कुदरत है। हम सिर्फ सफरर है। क्या है? सफरर है। That's it. ये बात पक्की करनी है। We are not creator, we are not owner, we are only sufferer. Whole life from beginning to end. ये पक्का करना पड़ेगा। सफर का मतलब न कोई अचीव करना है, न कोई लॉस करना है। अवस्था तो है, आता है वो भी अवस्था, जाता है वो भी अवस्था, जन्म लेता है वो भी अवस्था, मृत्यु होती है वो भी, कोई मिलता है वो भी अवस्था, बाद में जिंदगी भर तक नहीं मिलता है वो भी। देखो और क्या है? तो इसमें सच्चाई क्या है? कुछ नहीं है। हमारी चॉइस भी नहीं है क्योंकि हम तो सफरर हैं। सफरर को चॉइस नहीं होती है। राम को चॉइस नहीं थी, कृष्ण को नहीं थी, महावीर को नहीं थी, क्योंकि वी ऑल आर सफरर। पोस्ट इज डिफरेंट बट द प्रिंसिपल इज सेम। समझ में आया? और इसीलिए ये कुदरती रचना, आप जितने भी महान पुरुषों का, अगर आप अनुभवी पुरुषों का आप शास्त्र पढ़ोगे, क्वेश्चन आंसर पढ़ोगे, हर व्यक्ति ने दो प्रकार की चीजों के ऊपर वेट दिया है। हम बार बार दुनिया के अंदर महान पुरुषों के जीवन की आप पुस्तकें पढ़े ऑब्जर्वेशन से, ब्रॉड विजन से, तो 80-90% उन्होंने बात कहा है या तो धार्मिक सत्य की बात कहा है। क्या बताया? धार्मिक सत्य ही बताया। या तो ये कुदरत के सनातन सत्य की। महावीर ने भी क्या कहा? जो गौतम स्वामी ने प्रश्न किए उसमें से 90% प्रश्न तो कुदरत के लिए है, 90+। उसका क्वेश्चन आंसर किसके लिए है? कुदरत के लिए। आप समझे कि नहीं? तो बोला भाई आप तो आत्मा के अनुभव की बात करता है तो फिर कुदरत की बात क्यों करते हो? इतना सारा प्रश्न, हमको तो भी आत्मा का अनुभव करना है। तब ज्ञानी कहते हैं भाई बिना कुदरत समझे आत्मा का अनुभव कैसे होगा? क्योंकि फंसे हुए तो इसमें है, इसमें फंसे हैं। इसमें से आपको वैल्यू कम होगी जब वैल्यू नो तो फैक्ट, नहीं तो त्याग करने से वैल्यू कम नहीं होगी। ट्राई टू अंडरस्टैंड। कोई चीज को छोड़ने से वैल्यू कम नहीं होती है। अगर मर जाते हैं कोई व्यक्ति, प्रिय व्यक्ति, तो भी वैल्यू कम नहीं होती है, क्योंकि प्रश्न राग का है या तो द्वेष का है। क्या है? राग द्वेष का प्रश्न। और वो अज्ञान का मतलब होता है वैल्यू ऑफ रिलेटिव ट्रूथ। तो वैल्यू ऑफ रिलेटिव ट्रूथ नहीं निकालोगे तब इसकी वैल्यू खत्म भी नहीं होगी। और नहीं होगी तो आपका फोकस वहां जाता ही रहेगा। नहीं जाता रहेगा। सच्चिदानंद।